देखो, मकेरियाँ वो विधानसभा हल्के में आता है और हमारे जंगीलाल महाजन जी बीजेपी के एमएलए हैं, वहाँ से मौजूदा एमएलए हैं, जिनके एरिये में गाँव पड़ता है। इतना डर था, कल जब हमारी बात हुई उन्होंने ये बात बताई, गुरमीत और मंजीत ने, मलकियत और गुरमीत सिंह 2 भाई हैं। तो ये था भी उठा के ही ना ले जाएँ कहीं। तो एमएलए साहब सुबह खुद अपनी गाड़ी से लेके उनको चंडीगढ़ आए हैं। तो बात इतनी है, अभी जो मंत्री है, ये खुंडिया साहब, ये मंत्री उसी गाँव से हैं और उसी गाँव से हैं और ये बहुत अच्छे तरह दोस्त थे, सब कुछ परिवार था। लेकिन जब ये इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट अपनी भारत सरकार भी स्टार्टअप्स के लिए, तो इन्होंने भी जॉब छोड़ के, दोनों भाई 60 लाख की जॉब पे थे, फोर्ड में और सोनालिका में। तो ये इन्होंने अपने गाँव में आके काम शुरू कर लिया और आज 180 इनके लोग काम करते हैं इनके साथ। और तकरीबन ये अभी, क्योंकि कुछ साल हुए हैं, तो 15-16 करोड़ का ये जीएसटी लेवल पर काम करते हैं। तो एक ट्राली, ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगती है, उसको ये बनाते हैं, जो वो जैसे आज वंदे भारत है, हर कोच के अंदर पावर है और वो पावर इंजन खींचती है और स्पीड बढ़ती है। इसी तरीके से उन्होंने ट्राली में वो मशीनरी टायरों में फिट की, जिससे ट्राली जितना मर्जी उसके ऊपर हैवी लोड हो, वो ट्रैक्टर के साथ मदद करती है निकले में। इस खेतों में आपको पता है बहुत पानी होता है, गारा होता है, तो निकल जाती है। पहले तो इस मंत्री ने, जो खुंडिया, ये इसके पास बहुत बड़े-बड़े महकमे हैं, तो ये लुधियाना सानेवाल से एमएलए है। तो इसने उनको कहा, ये ट्राली को पता नहीं देखते इनको क्या हो जाता है। ये किसानों की पहले ट्रालियाँ चोरी करके भी ले गए थे जब एजिटेशन चल रहा था। अब इस ट्रालियों को कि रेते का काम जो है, माइनिंग है जो, वो बड़े लेवल पे ये मंत्री सानेवाल एरिया और पंजाब में माइनिंग करता है, रेत चोर है ये, एसपीओ था पहले। तो इसने वो ट्रालियाँ अच्छी थी, बहुत पावरफुल थी, तो किसी भी बड़े-बड़े दरिया में आप रिवर में से, वहाँ से आप रेता ला सकते हो, तो इस काम से इसने ली। तो इन्होंने, गाँव का एक परिवार है तो दे दी। तो जब पैसे माँगने गए, तो वो उल्टा कहने लगा, पैसे की बात छोड़ो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मेरी ज़मीन में आप फैक्ट्री लगाओ। तो वो 1 साल के अंदर कभी डीएसपी, कभी एसपी, कभी एसएसपी, कभी डीसी, कभी पोल्यूशन बोर्ड, कभी फलाना-ढिमकड़ा, और अंत में जब वो भी काम नहीं आए, तो गैंगस्टर भेज दिए हमला करने के लिए। वो भी एफआईआर दर्ज है, पुलिस ने कुछ नहीं किया क्योंकि खुद ही भेजे थे, मंत्री ने भेजे थे। उसके बाद अब जब हद ही हो गई, अब जैसे डीएम हमारा सुसाइड किया अमृतसर में, वो लालजीत भुल्लर जो मिनिस्टर था, उसके बाद इनके अंदर भी ये, भी यार हम क्यों कमजोरी दिखा रहे हैं, जब एक महिला, एक लेडी, एक औरत ने इतना दम दिखाया, खड़ी हुई अगेंस्ट मंत्री के, और मंत्री का इस्तीफा हुआ, जेल में हुआ, हम तो 2 भाई हैं, हम क्यों ना खड़े हों। तो उनसे ये प्रेरणा लेके इन्होंने एमएलए साहब को कहा, भी हम, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब हद हो गई, अब मेरी बेटी को, बच्चे हम स्कूल नहीं भेज सकते, तो हम, हमारा किसी तरीके से छुटकारा, हम तंग हो गए, नहीं तो कोई जान जाएगी, तो नहीं, जिंदगी में रहने का हमारा कोई मकसद रह नहीं गया, जो हालात है। फिर ये साथ लेके बात हमारी रात को 11 बजे हुई, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कुछ घटिया बातें, अब इतनी टेलीफोन है वो सुना नहीं सकते, हम तो थोड़ा पार्ट दिखाया है जो उनको गाली गलौज कर रहा है। तो अब मंत्री का इस्तीफा, दूसरा इनकी जान की सिक्योरिटी के लिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी बोला है, और गवर्नर साहब तक मिलके, क्योंकि अब कुछ करना पड़ना है, ये तो पार हो गई हद, और हर मंत्री लगा हुआ है। अब जितना टाइम कम रह गया, उतना वो लूटने ज्यादा लगे हुए हैं, भी मेरे, मैं कोई पीछे ना रह जाऊं। कोई घोड़ों का शौक पाल रहा है, हर कोई कैप्टन अमरिंदर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई लैंड क्रूजर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ये हद हो गई है। अब इसको सख्ती से लेना पड़ेगा। और मंत्री, 5-7 मंत्री तो इनके जा चुके हैं,
तो 6 महीने में मेरी ख्याल नहीं ये कैबिनेट सारी बच पाएगी यहाँ पे। और डबल इंजन सरकार जितनी देर नहीं आएगी, पंजाब, ये लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया था एक थर्ड अल्टरनेटिव के ऊपर, और उसने जो हाल किया है पंजाब का, और ये लोग मतलब आज वो रो रहा था यार अपने बच्चों को लेके। पंजाब में ये बात कभी हुई नहीं थी, तो इसलिए वो तो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे अगर हम नहीं खड़ेंगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे पंजाब। चिंताजनक नहीं, आज कोई भी न्यूज़पेपर आप जरूर दिखाना, आप जरूर दिखाना अपने एएनआई पे पेपर है, उसमें आज 4.5 साल के बाद 28, सारे देश में नहीं होंगे, 28 जो मोस्ट वांटेड हैं जिनके 10 लाख ऊपर इनाम है, उनकी आज सब फ्रंट पेज पे हर फोटो लगी हुई है। आज 4.5 साल बाद उनसे पूरे 4.5 साल उनके गैंगस्टर उनसे यहाँ एक्सटॉर्शन लेते रहे हैं, उनसे मरवाते रहे हैं लोगों को, अब जाके उनकी फोटो लगा दी। आज पेपर देख के कौन नहीं डरा होगा भी, इस लेवल के गैंगस्टर अगर पंजाब में यहाँ हैं जिनकी इन्होंने फोटोज दी हैं, तो आज कौन इंडस्ट्री वाला जिसने पुरानी लगी है वो भी छोड़ेगा मैं बंद करके यार चला जाऊं जितनी देर ये है। तो ये तो हालात है पंजाब के। अरे हद हो गई, ऐसी सरकार जिस मां ने आके खुल के आके चैलेंज किया, मेरे 4 चले गए, 4 बेटे मेरे चिट्टा खा के मर गए, ये 5वां मरने जा रहा है, इसे बचा लीजिए। और सारी सरकार, ये कहां गया था जी ये हेल्थ मिनिस्टर, कहां सेंटर गए थे? कहीं एक सरकारी हॉस्पिटल में उसे फेंक दिया और 2 दिन के अंदर वो भी गया। क्या पंजाब सरकार उसको सामने आके हर नेशनल चैनल पे चला, हर चैनल पे चला, उसकी जान नहीं हम बचा सके यार? और बिल्कुल ठीक वो सिर्फ ये था भी मां कह रही थी अब चिट्टा छोड़ दे, छोड़ने के लिए उसे किसी डी एडिक्शन सेंटर में कोई अच्छा उसका इलाज नहीं, और 5वां भी गया, और 5 में जाने के बाद उसी जिले में उसी के साथ गांव में 2 और गए आज। और ये स्थिति है। और दूसरी, ये तो हो गई नशे की, दूसरी जगह यहीं दफ्तर में 5 दिन पहले यहां मार के गए ग्रेनेड, और कल 5 ग्रेनेड पकड़े गए, पहले मशीन गन्स पकड़ी गई। मतलब पंजाब तो हाथ से निकलता जा रहा है। और हमारी सिक्योरिटी भी पहले जो थी वो सादी कपड़े डाल के बैठती थी, अब ये इंस्ट्रक्शंस आ गई अभी नहीं, आपकी जान भी खतरे में, आप बीपी जैकेट डालो। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड भी है वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट डाल रहा है। यह स्थिति पंजाब में आ गई। जो लाइन ऑफ फायर बॉर्डर पे होती है ना, सीआरपी के, बीएसएफ के, जहां फौज के जवान खड़े होते हैं, अभी उधर से फायरिंग आएगी तो आपको बीपी जैकेट कंपलसरी है। और पंजाब में अब ये हो गया, अभी जो भी प्रोटेक्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कांस्टेबल या ड्यूटी पे जो भी फोर्स है वो बीपी जैकेट डाल रही है, क्योंकि पता नहीं कौन ग्रेनेड कहां मारे। इस लेवल पे यहाँ पे ग्रेनेड पहुंच चुके हैं, लॉन्चर्स पहुंच चुके हैं। ये स्थिति बनी हुई है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और जल्दी से जल्दी ये सरकार अगर ना गई तो केजरीवाल और उसकी खुशामदीद में ये लगा रहता है, उनके लिए सब कुछ लगाया हुआ है। देखो, बहुत एक बड़ी, प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के लिए, हमारी माँ बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तकरीबन 280 से ज्यादा लोकसभा बढ़ जाएंगी, 800 से ऊपर स्ट्रेंथ हो जाएगी लोकसभा में। और आप अंदाजा लगाइए भी कितनी बड़ी, जो कोई और उनकी तकदीर लिखता था, अब वो खुद बैठ के, नंबर इतना बड़ा है, वो खुद अपनी तकदीर, अपना कानून बनाएंगे आज की ये 29 के बाद। ये तो एक गेम, लेडीज, हमारी माँ बहनों के, बेटियों के लिए जो इतनी बड़ी एक, बहुत, मतलब मैं समझता हूँ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।